देव आईडी का पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर से पकड़ाने लग गया। हमने वो विषय उठाया तो अब एक फर्जी एमएमएस लीक इन लोगों ने किया जिसपे ये कह रहे हैं कि वो देवेंद्र है। इनका स्तर इतना निम्न हो गया, इतना गिर गया कि ये भिलाई की जनता के सामने, आम आवाम के सामने, बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने मॉफ वीडियो, गलत वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube चैनल शोरगुल टाइम्स। विधानसभा चुनाव के एन वक्त पर भिलाई में गंदी राजनीति का खेल शुरू हो गया है। यह भिलाई की स्वच्छ राजनीति को दूषित करने का प्रयास ही है। इस गंदी राजनीति खेल की शुरुआत जिसने भी की है बहुत शर्मनाक है। चुनाव में हार जीत राजनीति का एक हिस्सा है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए किसी के चरित्र पर लांछन लगाना बेहद अशोभनीय है। चुनाव में आरोप प्रत्यारोप सामान्य बात है, लेकिन किसी की चरित्र हत्या की कोशिश करना असहनीय और आपराधिक कृत्य भी है। कुछ इसी तरह का वाकया कांग्रेस प्रत्याशी विधायक देवेंद्र यादव के साथ हो रहा है। एक साजिश के तहत किसी ने सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल की है। इस वीडियो में विधायक यादव को बदनाम करने के साथ राजनीतिक हत्या की कोशिश की गई है। भिलाई की राजनीति में यह पहला अवसर है जब चुनाव के एन वक्त पर ऐसा घिनौना कृत्य सामने आया है, जिसे लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं जिसने भी इस वीडियो को देखा है, सभी इस कृत्य को शर्मनाक करार दे रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विधायक देवेंद्र यादव ने इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी पीड़ा व्यक्त की है। साथ ही इस गंदी राजनीतिक खेल को उन्होंने सार्वजनिक करने का प्रयास किया है कि चुनाव लाभ के लिए प्रतिद्वंदी किस हद तक नीचे गिर सकते हैं। विधायक यादव ने इस मामले को लेकर क्या कहा, आप भी देखें और भिलाई की स्वच्छ राजनीति को बनाए रखने पर गंभीरता से विचार करें। विधायक देवेंद्र यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के नेता मेरे सार्वजनिक जीवन ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत जीवन की भी हत्या कर रहे हैं। एक फर्जी वीडियो जारी करके मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। अगर भाजपा नेता चुनाव जीतना चाहते हैं तो वह चुनाव मैदान में उतरकर सीधे सीधे चुनाव लड़े और सच्चाई से चुनाव जीते। उन्होंने कहा कि यह झूठे लोग हैं और शहर में झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनावी समय में भाजपा के नेता अब तक उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब वे गंदगी फैलाने में जुटे हैं और एक फर्जी गंदी वीडियो बनाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इसकी सूचना उन्हें कुछ माह पहले ही मिली थी, तभी उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने मामले की जांच भी की और पुलिस को यह भी पता चला कि सबसे पहले यह वीडियो हैदराबाद से जारी हुआ था। इसके बाद यहां जिस नंबर से जारी किया गया वह नंबर भी पुलिस के पास है, लेकिन वह नंबर लगातार बंद है। भिलाई में कुछ भाजपा नेता उस फर्जी वीडियो को वायरल करके झूठ फैला रहे हैं कि यह देवेंद्र यादव का वीडियो है, जबकि वह वीडियो फर्जी है। उनका कहना है कि शिकायत के बाद उन्होंने फॉरेंसिक जांच भी कराई है, जिसकी रिपोर्ट भी उन्होंने मीडिया को दी। विधायक यादव ने कहा, भाजपा के नेता मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रहार कर रहे हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भिलाई की जनता काफी समझदार है। उन्होंने कहा, मेरा भी परिवार है, माँ है, बच्चे, पत्नी, भतीजे, भाई, हजारों बहनें मुझे हर साल राखी बांधती है। वे सब जानते हैं, मेरा ईश्वर जानता है सच्चाई क्या है। मेरे साथ जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने साजिश की है, मानवीय दृष्टिकोण से भी गलत है। भाजपा के नेताओं को चुनाव जीतना है तो जीत जाए, जो करना है करे, पर इस तरह की गंदगी राजनीति ना करे। आज नहीं, वे मुझे हराने के लिए कई माह पहले ही यह घिनौना षड्यंत्र रचा गया था।
शोरगुल टाइम्स ने विधायक देवेंद्र यादव के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने वीडियो में कवर किया है। आप भी देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। मेरा सार्वजनिक जीवन है, मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, तो मेरी इससे जुड़ी हुई हर बात का सवाल और जवाब होना चाहिए। इसलिए मैंने ये समझा कि आप लोगों से बुलाकर बात की जाए। पहले मैंने ये सोचा कि घर पर लूँगा, क्योंकि ये जो घटना हुई है, अभी तक की जितनी घटना होती थी वो मेरे ऊपर, मेरे राजनीतिक जीवन के ऊपर लगती थी। लांछन जितने लगते थे वो मेरे व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा बढ़कर राजनीतिक जीवन पे लगे। लेकिन अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता एक गलत वीडियो बनाकर पिछले समय में लोगों के बीच में वायरल कर, सबसे पहले इन्होंने अलग अलग तरीके की अफवाहें और अलग अलग तरीके से मुझे रोकने की प्रयास की। अब इनके पास इनका स्तर इतना निम्न हो गया, इतना गिर गया कि ये भिलाई की जनता के सामने, आम आवाम के सामने, बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने मॉफ वीडियो, गलत वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको भी ये जानकारी है, ऐसा नहीं है कि मीडिया के साथियों को जानकारी, लेकिन ये प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की गंदी सोच, उनके निम्न स्तर के का उनका रवैया ये दर्शाता है। आज चुनाव के ठीक 10-12 दिन पहले एक गलत वीडियो, मतलब एक दो लोगों का वीडियो जारी किया जा रहा है अलग अलग जगह, और उसमें एक शक्ल दिखाई दे रही है 5 सेकंड की। मुझे तो बोलने में भी, पब्लिकली बोलने में भी अच्छा नहीं लगा। मतलब ये क्योंकि मैं जिम्मेदार आदमी हूँ, मुझे लोग सुनते हैं, समझते हैं, युवा देखते हैं, बुजुर्ग विश्वास करते हैं बात पे, तो ऐसी बातें तो मैं पब्लिक फोरम में भी बोलने में मुझे शर्म आई है। लेकिन ऐसी चीजें बीजेपी के लोग मेरे नाम से लोगों को व्हाट्सएप कर रहे हैं, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं और लोगों को दुष्प्रचार कर रहे हैं। मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन साथियों ने ये कहा कि भाई चुनाव का समय है, दृष्टिकोण बदल सकता है, लोगों को गलत चीजें लग सकती है, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में कहने आया। तो भाई एक एमएमएस लीक दिखाया जा रहा है और उसमें एक ऐसी शक्ल दिखाई जा रही है जो मुझसे मिलती जुलती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है बेहद गलत कर रही है। इस तरीके से वो मेरे व्यक्तिगत जीवन पर भी प्रहार कर रही है, और जो मैं हूं ही नहीं उससे मैं क्यों डरूं। आज एआई का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। मॉर्फ वीडियो न जाने कितनी बनती है और न जाने कितनी प्रदर्शित हो जाती है, लेकिन ये ठीक है क्या? मैं आपके माध्यम से, मैं मीडिया वालों, सभी मीडिया के साथियों से मदद मांगने के लिए, आप लोगों को बोलने के लिए आज बुलाया हूं कि भाई ये क्या है, ये क्या हो रहा है भिलाई की राजनीति। पहले मुझे गुंडा मवाली और सटेव आईडी का पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर से पकड़ आने लग गया। हमने वो विषय उठाया, तो अब एक फर्जी एमएमएस इन लोगों ने किया जिसपे ये कह रहे हैं कि वो देवेंद्र है। तो मैं कहना चाहता हूँ, आप जितना भी कर लो, लेकिन आप मेरे सार्वजनिक जीवन के बाद आज मेरे व्यक्तिगत जीवन को भी तकलीफ में पहुंचा रहे हो। भाई मेरा भी तो परिवार है, मेरा भी बच्चा है, मेरी भी माँ है, मेरी भी घर पे बहनें हैं, मेरी भी पत्नी है, मेरे भी भतीजे भांजे हैं, और आप इस तरीके के गंदे वीडियो शहर के अंदर प्रस्तुत करके चुनाव जीतना चाहते हो तो जीत लो यार, रख लो चुनाव, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है वो कर लो। लेकिन ये गंदगी भिलाई शहर नहीं बर्दाश्त करेगा, और मैं तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। मुझे लोगों ने कहा कि आप अपने परिवार के साथ इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन मेरे को शर्म आ रही है कि मैं अपने परिवार को कैसे खड़ा करूं ऐसी जगह पे। अब मैं तमाशा बनाऊं क्या? कितना तमाशा बनाओगे मेरा? अरे बना लिए यार, जितना बनाना था, ऐसा मत करो। मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, इतना नहीं करना चाहिए। बीजेपी के लोगों को लड़ सकते तो आओ ना जमीन में लड़ो, लड़ो ना जमीन में। ये क्या बात है, ये क्या बात कि झूठ वीडियो दिखा के लोगों को बरगला रहे हो, गलत कर रहे हो, वो भगवान नहीं माफ करेगा। और मैं डरता नहीं हूं, करा लो जांच, जिससे करानी उससे करा लो, और मैंने तो जांच करा के रखी, इसलिए मैं डरता नहीं हूं।
जिसको चाहिए दस्तावेज, जिसको चाहिए सबूत, मेरे पास सारे सबूत है। मैं आप मीडिया के साथियों को भी कहना चाहता हूं, कोई भी सवाल उठाए इस पे, मेरे पास इसकी फॉरेंसिक जांच भी कराई हुई है, सब चीजें कराई हुई, क्योंकि मैं जानता था इन लोग इसी तरह की गंदगी करेंगे। और ये आज आपके बीच में ला रहे हैं, ये पहले से इन लोगों ने षड्यंत्र बनाया था। जिस दिन षड्यंत्र बनाया था उसी दिन मैंने शिकायत की थी, उसी दिन मैंने मेरे ऑफिस की तरफ से शिकायत की थी थाने में, और सभी चीजों को हमने किया है। लेकिन इल्जाम बहुत इल्जाम लगाए, इल्जाम तो बहुत लगते हैं, लेकिन ये हद हो गई, ये हद हो गई। इसने दुख पहुंचाया मेरे को, किसी भी इल्जाम से ना कभी मैं ना डरा नहीं, दबा भी नहीं, लेकिन इसने दुखी किया मुझे बेहद। और मैंने क्या आगे हो भी ऐसे इल्जाम लगने की संभावना है? देखो अब तो क्या बोलूं, ये कोई सवाल ही, ये तो भाई लगाने वाले कोई कुछ भी करे भाई। देखो ऐसा है कि मेरे को अगर जवाब देना है ना, सबसे पहले मुझे खुद को देना है। अगर मैं सच हूँ, मैं अपने आप को जवाब देने में सक्षम हूँ, तो मेरे को किसी सवाल, किसी भी चीज़ों से दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि ये गंदगी है और ऐसा नहीं है। बस इतना ही कहना। धन्यवाद।